भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार प्रगट नवरात्रि आती है तथा 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इस प्रकार 4 नवरात्रि होती है। सबसे पहली जो नवरात्रि होती है वो चैत्र नवरात्रि होती है। चैत्र प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और यह प्रगट नवरात्रि मानी गई है। उसके बाद जो दूसरी नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसे आषाढ़ी नवरात्रि भी कहा जाता है। इसके बाद जो नवरात्रि आती है वह आती है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे कुमार नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो गुप्त नवरात्रि आती है वो माघ माह में आती है, यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसी के साथ इसे गुप्त नवरात्रि माघी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सभी नवरात्रियों का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में जो साधना की जाती है वो विशेष प्रकार से गुप्त सिद्धियों को प्रदान करती है। यदि आप कोई रहस्यमय विद्या को जानने के इच्छुक है या फिर आप गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप 10 महाविद्या की जो है सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। और अन्य नवरात्रियों की तरह इस नवरात्रि में भी आप कलश की स्थापना पहले दिन से कर करके 9 दिन तक निरंतर पूजन अर्चन करें तथा 9वें दिन आप हवन पूजन करके और समापन करके कन्या भोजन करवाएं। और इस दौरान आप मंत्र जाप करें, सिद्धि साधना करें, उपाय करें तो निश्चित तौर से मां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे आप नया वाहन यदि खरीदना चाहते हैं या फिर नया घर का निर्माण करवाना चाहते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर कोई भी नई वस्तु या नया आभूषण, वस्त्र आदि आप खरीदना चाहते हैं या नए व्यापार का आप शुभारंभ करना चाहते हैं या नई भूमि आप खरीदना चाहते हैं या कोई भी नया काम, नया पदभार यदि ग्रहण करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि सर्वोत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। और इसी दौरान जो है पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का प्रागट्य दिवस हुआ था, इसलिए इस दिन को जो है सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। तो यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इस बार माघ माह की जो गुप्त नवरात्रि है वो 12 फरवरी 2021 शुक्रवार को प्रारंभ होगी, यानी प्रतिपदा तिथि है, उसी दिन घट स्थापना की जाएगी। तो यदि आप 9 दिन तक साधना आराधना करना चाहते हैं तो आपको 12 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। इसी दिन घट स्थापना, कलश स्थापना करनी चाहिए। तो पहले दिन जो घट स्थापना के शुभ मुहूर्त रहेंगे वो प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर के 10:30 बजे तक रहेंगे। उसके बाद दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:30 से 12:30 का। उसके बाद 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा तथा रात्रि में 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप घट स्थापना, कलश स्थापना
स्थापना करके अनुष्ठान का शुभारंभ या प्रारंभ कर सकते हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना या कलश स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद आप निर्धारित समय पर मंत्र जाप कर सकते हैं। इस दौरान आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, या श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मंत्र जाप सिद्धि साधना उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके लिए सिद्धिदायक रहेगा। यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, या आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, या कनकधारा स्तोत्रम का आप पाठ करना चाहते हैं, या अन्य कोई भी मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन निर्धारित संख्या में मंत्र जाप करके उसका जाप 8 दिन तक करना चाहिए और 9वें दिन उसका हवन करना चाहिए। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो उसको दशांश जाप या पाठ कर लेंगे तो भी आपको हवन का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 12 फरवरी 2021 शुक्रवार को होगा। वैसे तो नवरात्रि 9 दिनों की ही होती है, लेकिन इस बार छठ तिथि यानी षष्ठी तिथि 2 दिन से होने के कारण इस बार 10 दिन की गुप्त नवरात्रि रहेगी। यानी 21 फरवरी 2021 रविवार के दिन गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के दौरान आप जो भी उपाय करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। गुप्त नवरात्रि में वैसे तो सभी भक्तजन विशेष उपाय कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में तंत्र अर्थात वाम मार्गी साधना विशेष रूप से की जाती है। इस नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां की 10 महाविद्याओं की साधना करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त कार्यों में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है वो कुछ कठिन साधना मानी जाती है। बिना गुरु दीक्षा के 10 महाविद्या की साधना भक्तों को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर ही 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं के नाम जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए गए हैं वो इस प्रकार है: माता महाकाली, माता तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी तथा माता कमला देवी। इस प्रकार इनको 10 महाविद्या कहा गया है। और गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना तथा आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में पहली जो महाविद्या वो माता महाकाली होती है, जिनकी आराधना करने से अकाल मृत्यु या बीमारी से बचा जा सकता है। इस सिद्धि से दुष्ट आत्माओं से भी बचाव किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी महाविद्या होती है उनका नाम होता है तारा देवी। मां तारा देवी दूसरी महाविद्या है। मां शमशान तारा की होती है जो हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद तीसरी जो देवी होती है उनका नाम होता है त्रिपुर सुंदरी। अगर कोई काम ऐसा है जो संपन्न नहीं हो पा रहा है तो वह त्रिपुर सुंदरी माता की आराधना से संपन्न हो सकता है। उसके बाद मां भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी समस्त इच्छाओं को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। उसके बाद होती है मां छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता देवी की साधना करके सभी प्रकार के रोजगार, व्यापार संबंधी समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद होती है माता त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी मां की आराधना करके विवाह में आई बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद होती है मां धूमावती। मां धूमावती बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके, भूत प्रेत, पिशाच से मुक्ति पाने के लिए मां धूमावती की आराधना की जाती है तथा उनके प्रसन्न होने से इन दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा होती है। उसके बाद होती है माता बगलामुखी। माता बगलामुखी की आराधना
करने से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम किसी कोर्ट केस में परेशान हो रहे हैं तो उसमें भी हमको विजय प्राप्त होती है, और यदि हम कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें भी हमको विजय प्राप्त होती है। यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि कोई अचूक साधना होती है तो वो मां बगलामुखी की होती है। उसके बाद आती है मातंगी देवी। मातंगी देवी की आराधना करने से घर गृहस्थी में कोई भी समस्या है तो वह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मां कमला देवी। मां कमला देवी जो है सौंदर्य को प्रदान करती है, आकर्षण को प्रदान करती है। इसके अलावा हमारे घर में समृद्धि देती है, वैभव देती है, धन देती है, दौलत देती है, गड़ा हुआ खजाना हमें दिखाने में या प्राप्त करवाने में हमें सहायता प्रदान करती है। तो इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने से मनुष्य की अलग अलग इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो गुप्त नवरात्रि में यदि आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं तथा उपाय करते हैं, या मां सरस्वती की स्थापना करके निरंतर 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, या फिर आप जवारे की स्थापना करते हैं या घट स्थापना करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। माता महालक्ष्मी और माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। तो इस प्रकार भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको गुप्त नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप इस संदर्भ में कोई भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।